हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। जो आपका लेसन 2 चल रहा था उसकी ये 10वीं वीडियो है। इसमें आज हम जो चैप्टर 2 है उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स कराए थे, कुछ हमने बीच में भी करा दिए थे। ठीक है, आज हम ये जो दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि ये आप ऐसा समझिएगा 99% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आता है। दूसरे चैप्टर में से मोस्टली इन्हीं में से प्रश्न आपका बोर्ड में आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। और जो पहली बार जो वीडियो देख हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो ये पता होगा ये क्या क्या है, क्योंकि हमने पढ़ाया था। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये आपका केवी आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है और के एफ आपका मोलर अवनमन स्थिरांक है, जिसमें एम स्मॉल एम और मतलब किसी भी विलेय में दो चीज होती है, एक विलेय और एक विलायक। विलेय ऐसा समझिए पानी है, पानी में हम जल मैंने पानी में हम चीनी घोल रहे हैं तो चीनी आपकी विलेय होगी, पानी विलायक। जिसमें जो चीज घुलती है वो आपका विलायक होता है, जो घुलने वाली चीज होती है वो विलेय होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो विलेय जो होती है, जैसे पानी 1 किलो चीनी थोड़ी सी डालते हो आप, ठीक है, चाय बनाते हो तो पानी में जैसे चीनी डालते हो थोड़ी डालते हो, इसी तरीके से जो कम होगा यानी छोटी चीज वो छोटा माना जाएगा, यानी कि विलेय। तो विलेय का अणुभार और विलेय का भार, तो ये W भार होता है, M अणुभार होता है, तो ये विलायक का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और ये डेल्टा TB यानी कि जो है क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सबसे यहाँ पर TF डेल्टा TF ये आपका हिमांक में अवनमन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन समझोगे सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हम आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है देखिएगा। ये कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। तो जल में आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, केवी ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले कोई भी सवाल है तो आप उसमें देखोगे कि दिया क्या है। इसमें क्या दे रखा है, 12 ग्राम ग्लूकोज है। एक तो दे रखा है 12 ग्राम क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, और एक दे रखा है आपका 100 ग्राम जल दे रखा है। तो अब आपको पता ही चल गई होगी इसमें कौन विलेय है कौन विलायक है। देखना ये कम मात्रा वाला हमेशा विलेय रहेगा, विलेय। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो भार है ये स्मॉल w होगा, ठीक है, और ये कैपिटल W होगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये विलेय है ये विलायक है। ठीक है, जो कम मात्रा वाला कम छोटा और जो बड़े मात्रा वाला ये। अब इसी और एक चीज दे रखी है, देखो ध्यान से समझ लेना, इसमें टेम्परेचर दे रखा है, ना कि यानी कि उन्नयन में वृद्धि है, उन्नयन में कमी नहीं दे रखी, यानी उन्नयन दे रखा है। तो ये उन्नयन का मतलब ये हुआ कि इसमें देखो ध्यान से समझ लेना, यही चीज यहाँ पे समझने की, उन्नयन दे रखा है आपका 100.34, ठीक है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से लेना। अब हमें निकालनी होती है उन्नयन। ठीक है, ये दे रखा है यानी क्वथनांक दे रखा है, सॉरी ये हाँ, एक चीज आपको क्वथनांक दे रखी है। क्वथनांक कितना दे रखा है, क्वथनांक दे रखा है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये घोलने के बाद इसका क्वथनांक इतना पाया गया। तो क्वथनांक घोलने पर हमारा क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये कितना बढ़ा, तो आप जब भी कभी भी क्वथनांक जो होता है वो 100 से कभी भी 100 क्वथनांक मिल रहा है तो आप क्वथनांक में जो वृद्धि निकालोगे इसमें से 100 घटा देना। यदि नहीं दे रखा है तो आप अपनी मर्जी से नॉर्मल हम टेम्परेचर इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 100 घटा देते हैं। ठीक है, कोई भी जल रहेगा जो 100 के बाद में हम उसको मानते हैं कि 100 के बाद में वो उबलना स्टार्ट करता है, तो इसका क्वथनांक में जो वृद्धि होगी तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा तो इसमें उन्नयन निकालेंगे हम, तो उन्नयन निकालेंगे यानी डेल्टा TB निकालेंगे। तो आपको क्या कर देना है, इसमें से 100 घटा देना है। सिंपल सी बात ये है, 100.34 माइनस आपका 100 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप इसको केल्विन में लेते हैं हम। एक्चुअली में क्या होता है कि ये चीज दोनों आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ, आपको इसको केल्विन में मत बदलना। क्यों नहीं बदलना, क्योंकि देखिएगा ये 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलोगे तो यानी कि इसमें भी 273 आप जोड़ोगे। ठीक है, और हमने क्या करा है, इसमें से 100 घटाया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया है, तो इसमें भी हम क्या है 273 जोड़ देंगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 373.34 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 373 केल्विन हो जाएगा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 0.34
केल्विन हो जाएगा। देखो बहुत खास बात है, तो मैजिकल सा हो गया। आप कहोगे सर हम तो 100 डिग्री सेंटी 100.34 है, 100.34 बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ। 100.34 में से 100 हटा देंगे तो 0.34 केल्विन बचेगा और डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, उसे हम उसमें बदलें केल्विन में, तो उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है बाद में बदलने में। इसलिए देखो पहले बदलो, इसको ही बदलो, जब घटाओ तो 0 इतना केल्विन आ गया ना गया। यदि मैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में से इतना डिग्री सेंटीग्रेड घटा दूं, उसके बाद में ये जोड़ूंगा तो बहुत फर्क पड़ जाता है, ध्यान समझ लेना ये वाली बात। तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि वो जोड़ते हैं, इसलिए कभी भी ध्यान रख लेना, कोई आपसे कहने लगे कि भाई आप कहोगे कि ये आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको घटा दो तो आप इसमें से कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब बोलोगे कि इसको केल्विन में बदलेंगे, तो यानी कि इसमें आप 273 जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे तो यानी कि 283 केल्विन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये 283 केल्विन हो गया। लेकिन यदि आप इसको केल्विन में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें आप 273 जोड़ोगे और इसको भी केल्विन में बदलोगे, इसमें 273 जोड़ोगे, तो जब इसको घटाओगे तो तब 10 ही आएगा, 10 केल्विन आएगा। तो यानी है बात थोड़ी सी वैसी वाली, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझ लेना इस वाली बात। कोई आपका डिग्री में से डिग्री घटा के फिर केल्विन में बदलोगे तो अंतर आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है? आप देखिएगा, आप अपने सवाल पे आते हैं। ये समझा कि इसको नहीं बदलना है आपको, ठीक है, दिमाग में ये रखिए, हमें ये नहीं बदलना। ये चीज होगी, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, ये चीज आ गई। इसमें एक चीज रह गई, इसमें स्मॉल एम रह गया। स्मॉल एम कैसे निकालना पड़ता है? स्मॉल एम होता है अणु भार। क्या होता है? अणु भार होता है। स्मॉल एम की बात चल रही है, तो स्मॉल एम की बात चल रही है। स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणु भार लेंगे तो क्या लेंगे? ग्लूकोज है भाई, स्मॉल डब्ल्यू है तो हमें हमेशा विलेय का अणु भार लेना पड़ता है। और विलेय क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज का मतलब क्या है? C6H12O6 ये होता है। और ग्लूकोज का यदि आप निकालोगे तो कितना? 6 गुणा, देखिएगा C का कितना होता है? 12 होता है गुणा 6, प्लस H का 1 होता है, इसमें 12 की मल्टीप्लाई, प्लस O का कितना? 16 होता है गुणा 6 की मल्टीप्लाई। समझ में आ गई? जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी समझाया था कि इसका C का जो अणु भार होता है वो 12 होता है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही आपका H का 1 होता है, इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दी। O का 16 होता है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दी। 12 6 72, 12 फिर 16 6 96 को जोड़ोगे तो ये आपका 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 जोड़ लेना है इसको, ठीक है। सिंपली तो आपको सारी चीजें हो गई। अब केवी निकालने के लिए तो केवी का फॉर्मूला लगा दीजिए। केवी बराबर क्या है? केवी का फॉर्मूला है आपका MW और डेल्टा टीवी अपॉन कितना है? W इंटू 1000, ये है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो m का मान कितना है? स्मॉल m का मान आपका था 180, समझ पा रहे हो? ये 180। फिर उसके बाद में आपका क्या है? W, कैपिटल W का मान कितना है? 100 गुणा डेल्टा टीवी का मान कितना है? 0.34। W का मान कितना है? स्मॉल W ये 12 है गुणा, ठीक है, और आपका 1000, ठीक है, ये है। अब देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, ठीक है। सिंपली आपको इसको काट दीजिए, 6 से 6 × 18 है और ये 6 दूनी 12 है, ठीक है। और 2 से इसको काट दीजिए, 0.17 दूनी 34 यानी इतना आ जाएगा। तो मतलब कितना आ गया? 3 गुणा 0. इतना आ गया, और 17 × 51 यानी इतना आ जाएगा। और इसका मतलब कितना? इसकी जो मल्टीप्लाई हमने इसमें करी है और 2 अंक बाद 0.51 आ जाएगा, ये KB आ गया। समझ में आ गई बात? इतना। इसका जो मात्रक है देखो, ये लिख रहा, मैंने लिख दिया है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है, ठीक है। क्लियर है? दोनों का मात्रक यही है। सिंपली आपको यही स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरीके से हम सभी सवालों को सवाल कह रहा है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार इतना है वो 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो देखिएगा आपको मतलब एक दे रखा है इतने कार्बनिक यौगिक दे रखा है, और 100 ग्राम हमने क्या है इसमें? 100 ग्राम है। 100 ग्राम क्या है? ये इतने ग्राम, और एक इतने ग्राम क्या है? बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन। तो देखिए आपको पता चल रहा है ये ज्यादा है, तो ये आपका कैपिटल W रहेगा और ये स्मॉल W रहेगा।
और जब स्मॉल डब्ल्यू तो स्मॉल है, तो इसमें नाम नहीं दे रखा है कार्बनिक यौगिक का, लेकिन कार्बनिक यौगिक का इसमें अणुभार भी दे रखा है कि कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुभार, यानी कि ये कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, और इसका अणुभार कितना है, यानी ये जो कार्बनिक यौगिक यानी कि विलेय हो गया, विलेय को हमने छोटे से, क्योंकि इसका छोटा मान है तो छोटे से प्रदर्शित किया तो छोटा ही है इसका बनाएगा, और इसका अणुभार कितना 155 ये क्वेश्चन में दे रखा है। यदि ये कहता यूरिया है तो यूरिया का फॉर्मूला लगाते, ग्लूकोज चीनी जो भी है उसका फॉर्मूला लगा के फिर निकालते हैं अणुभार, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बनी ना था, डायरेक्ट दे रखा है तो हमने लिख दिया, ठीक है। और इसमें देखो अब ध्यान समझो, अब के हिमांक नहीं दे रखा, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी यानी कि ये बोले तो हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ, अब डायरेक्ट टी एफ, जिसमें हिमांक में कमी या क्वथनांक में वृद्धि इस तरीके से दे दे तो फिर हमें इसमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 0.60 हमने क्या बताया था, इसको केल्विन में बदलना पड़ता है, लेकिन ये बदला नहीं जाता है, क्यों नहीं बदला जाता है वो हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, ठीक है, डायरेक्ट। और इसका वही पूछा है, इसमें पूछा है आपका ये चीज क्या मोलर अवनमन स्थिरांक इसमें पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका वही फॉर्मूला है, देखो सिंपल यहाँ पर के वी की जगह पर के एफ लगा दोगे तो यहाँ पर टी ये एफ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी सारी वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी 155 है, ठीक है, गुणा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 100 है, गुणा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.60 है, अपॉन स्मॉल डब्ल्यू की कितनी है 1.822 मल्टीप्लाई, और ये कितना 1000 है, ठीक है, सिंपली हो गया। यहाँ से अब देखिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है, सिंपल आपने ये कर दिया। अब इसका मतलब क्या है 155 गुणा और ये कितना 0.60 लिख दीजिए, और इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 18.22 हो जाएगा। सिंपली आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आपका देखिएगा हमने ये पॉइंट हटाया और ये देखिएगा पॉइंट के बाद ये भी 2 ये भी 2 ये घटा दिया, तो 155 गुणा ये हो गया 60 और ये आपका कितना हो गया इतना 18/22 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको देखिएगा आप किस तरीके से, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या 3 से, देखो 8 1 9 9 2 11 11 12 13 ही नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 30 बार कट गया और 2 ने 18 2 1 2 2 1 2 ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा देखिएगा, ये 0 रहेगा, 3 पंजे 15 का 5 3 पंजे 15 1 16 और 3 1 3 और 1 4 इतना आ जाएगा 911 है, ठीक है। सिंपली आपको देखिएगा जब इसमें हमारा देखो ध्यान से समझना, नॉर्मली ये कितना है, यदि ये 900 होता नॉर्मल समझो कि इसका आगे यदि ये 5 या 5 से कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे अंकों को, ऐसे समझो ये 2 अंक है, 2 अंक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, दिमाग में समझो अभी हमने पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, और ये बचा 9 और 9 का इसमें 46 में भाग करना जरा, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 6 बचेंगे और 6 में भाग जाएगा नहीं, तो यानी कि लगभग इतना आ जाएगा आपका, यानी कि ये 5.1 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अंदाजे से लिख दिया है, आप नहीं तो इसको पूरा का पूरा आप क्या कर लेना भाग कर लेना, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरीके से आपको ये भाग कर देना है, ठीक है, हमें भाग कर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोला जाता है, तो क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए जबकि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक इतना है, ठीक है। इसमें आपके थोड़ा सा अलग चीज दे दी है, तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है 1.5 ग्राम क्या है आपका यूरिया है, ठीक है, और आपका क्या है 50 ग्राम आपका क्या है जल है, ठीक है, ये चीज है ना। तो आपको पता चल रही है यदि ये 105 है तो ये स्मॉल w होगा और ये आपका कैपिटल W होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। आप स्मॉल m निकालोगे, पहली बात तो स्मॉल m निकालने के लिए आपको ये यूरिया दे रखा है, आप कहोगे यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है, ये होता है। और आपको मैं बता दूं यूरिया का जो अणुभार 60 होता है, 60 निकलेगा कैसे, n का कितना आपका 14 होता है, प्लस h का 1 होता है क्योंकि 2 लग रहा है 2 की मल्टीप्लाई कर दी, c का आपका 12 होता है, o का 16 होता है, प्लस n का वही 14 प्लस h का 1 होता है 2 की मल्टीप्लाई, इन सबको जोड़ोगे 14 एक एक अंक 2 और ये 12 16 14 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। और एक इसमें k b दे रखा है, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान भी दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे रखा है आपको। सिंपली इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है डेल्टा टी भी पूछा है, ठीक है,
यानी कि आपके क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा, उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी, ठीक है। तो इसमें वही बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये भी लिख दीजिए और ये भी लिख दीजिए, बाकी सब तो सेम रहता है। ये चीज समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब ये चीज आपकी दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है आपको, देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इश्यू मत करना कभी भी। और ये एम है, एम का मान लगा दीजिए, एम का मान कितना है, एम का मान 60 गुणा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मान 50 गुणा डेल्टा टी भी आपको तो निकालना ही है, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना 1.5 गुणा और ये कितना 1000 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अभी हमने क्या किया है, केवल मान रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने देखिएगा एक जीरो से एक जीरो काट दी, इस जीरो से ये जीरो काट दी। अब देखिए सिंपली हमने इसकी, देखो ये ऊपर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.52 बराबर ये 6 पंजे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ये 30 हो जाएगा ऊपर गुणा डेल्टा टीवी अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपका दिखाई दे रहा है, इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये केवल 15 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपकी समझ में आ गया 15 क्यों हो गया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1.5 का 15 हो गया, 15 दूनी 30 दो बार, और ये दो नीचे आ जाएगा तो 0.52/2 हो जाएगा, ये डेल्टा टीवी हो जाएगा। जब इससे ये कट जाएगा तो ये कितना 0.26 बराबर डेल्टा टीवी आ जाएगा, यानी टी और सफिक्स में भी ये, या आप इसको लिख सकते हो डेल्टा टीवी बराबर 0.24। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले सवालों की तरफ चलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा, ये भी थोड़ा सा ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा देखिएगा ये क्या कह रहा है, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम 60 ग्राम जल में, यानी कोई भी पदार्थ यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू कितना है इसमें 60 ग्राम, 60 ग्राम जल में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में कितनी कमी आ जाती है, हिमांक में डेल्टा यानी डेल्टा टी एफ कितनी कमी आ जाती है, कमी आ रही है, ध्यान समझ लेना, ना कि आपका यदि हिमांक दिया होता तो हम फिर घटाते कुछ, लेकिन हमें डायरेक्ट हिमांक में कमी दे रखी है तो फिर जरूरत ही नहीं है। और इसमें जो मोलर का स्थिरांक कितना दे रखा है, यानी कि डेल्टा यानी के, और सफिक्स में एफ कितना दे रखा है आपका 1.860 केल्विन प्रति मोल, ठीक है, इतने मोलर दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली इसमें क्या निकालना है आपका यानी कि अणुभार निकालना है, स्मॉल एम निकालना है। सिंपली आपको देखो इसमें 1 2 3 4 5 चीज दे रखी है, 5 में से कोई भी 4 चीज दे रखी होंगी, क्वेश्चन में एक चीज पूछेगा, तो वही देखो 1 2 3 4 दे रखी है, एक चीज पूछे कोई भी, हमें ये चीज निकालनी बता दी, के बी के एफ निकालना बता दिया, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालना बता दिया, ये एम और निकालना बता देना, बाकी सब तो बस यही है सिंपली, ठीक है। तो देखिएगा आपका फॉर्मूला क्या है, देखो के एफ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, के एफ वाला फॉर्मूला क्या था, के एफ वाला फॉर्मूला था, अभी हमने मिटा दिया यहाँ से डब्ल्यू और डेल्टा टी एफ बटे कितना डब्ल्यू इंटू 1000, यही तो है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू है 1.86 बराबर, एम की वैल्यू क्या थी, एम निकालना है आपको, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 60 गुणा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.136 और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा ये कितना 1000 है। सिंपल, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, देखिएगा किस तरीके से सॉल्व होगा ये। देखो सिंपली आपको क्या है कि ये जो पॉइंट है, ध्यान समझो, सारी चीजों को चलो इधर ले आओ, तो देखिएगा ये हो जाएगा 1.86 गुणा 1.5 गुणा 1000, ठीक है, और ये दोनों चीज नीचे आ जाएंगे इधर 60 गुणा और ये कितना हो जाएगा 0.136 बराबर, ये इतना इधर एम आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो एम निकल जाएगा आपका, तो देखिएगा ये बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये जो 136 है, ध्यान समझे ना, 136 देखो, एक जीरो से पहले एक जीरो काट दिया हमने, ये पॉइंट के बाद 3 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे एक जीरो लगा दे रहा हूँ, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैंने काट दिया, ये वाला जो पॉइंट मैंने काट दिया, ठीक है। अब आपका ये क्या बचेगा, इसकी जब मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1860 गुणा, इसकी मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 में 150 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा ये 6 गुणा 136 बचेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब इसको काटना है, देखिएगा आपको, देखिएगा इससे ये कट जाएगा आपका, कितने बार कट जाएगा 6 दूनी 12
3 बचा और 6 पंजे 30, 25 बार कट गया, 25 का 150 होते हैं, ठीक है। अब आपका 136 से देखिएगा 13 13 26 13 मतलब ये 136 से ये कट जाएगा क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नहीं कट रहा है तो देखिएगा ये इससे तो ये कटेगा नहीं डायरेक्ट, तो आप 2 से काट दीजिए, 2 से इसको काटोगे तो 2 छिक्के 12 और आपका 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और इसको काट दीजिए 2 से, तो ये 2 में 18 और आपका 2 तिया 6 और ये कितने बार और 0, ठीक है। इतने 930 बार कट जाएगा, यानी कि ये जो m बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये m बराबर नॉर्मली आपका कितना दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 930 गुणा 25 बट्टे ये कितना 68 है। अब इसमें दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको भाग कर देंगे। अभी तो ये भी कट जाएगा, ये कैसे कट जाएगा देखिएगा, 2 तिया 6 2 चौक 8 और ये कट जाएगा 2 चौक 8 और आपका 2 चौक 8 कट गया, 1 बचा, इधर 2 छिक्के 12 ये 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा। अब 25 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 11 625 आ जाएगा, इधर ये 34 है और 34 में आसानी से आप भाग कर दोगे इसमें, तो भाग करने के बाद में ये कितना आ जाएगा 341.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये आपका इसका अनुवाद आ गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई। अब बड़े से अब ये भी मैं भाग, अब 34 का 2 अंक का भाग तो आप आसानी से कर लेना, इसमें इसका भाग आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। इस टाइप के सवाल हैं, सारा तरीके का आपको कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से प्यार से इन सवालों को कर लोगे, ठीक है।